गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट। और इसमें आज हम बच्चों यूनिट 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 6 में हम देखेंगे बच्चों कि क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में रेट एनालिसिस। तो रेट एनालिसिस मतलब दर विश्लेषण। ठीक है बच्चों, क्या है? दर विश्लेषण। ठीक है, रेट एनालिसिस मतलब हिंदी में आप इसको बोलते हैं दर विश्लेषण। ठीक है बच्चों, ठीक। देखिए इसमें क्या है बच्चों, अभी आपने जो पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में जो यूनिट 5 में आप पढ़े थे, यूनिट 5 में आपने क्या सीखा था? यूनिट 5 में आपने सीखा था कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल प्रपोर्शन कितना मटेरियल लगेगा। अब उस मटेरियल को रेट एनालिसिस में कोई भी जो भी रेट एनालिसिस हम करते हैं उसमें आप पहले मटेरियल ज्ञात करेंगे। ठीक, अब मटेरियल का जो रेट होगा, जो मार्केट वैल्यू होगी, रेट होगा, या जो PWD CPWD जो शेड्यूल रेट होगा, उस शेड्यूल रेट से हम मटेरियल की जो क्वांटिटी निकल के आई थी उसमें हम मल्टीप्लाई करके हम उसका रेट निर्धारित करते हैं। उसी प्रकार से हम जो मैन पावर, उस वर्क को करने में जो मैन पावर लगेगी, उस मैन पावर का जो रेट है, शेड्यूल रेट से हम देख लेंगे कितना मैन पावर पे क्या रेट चल रहा है, उससे हम मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे बच्चों? तो मटेरियल के कास्ट निकाल लेंगे, मटेरियल की कास्ट हम निकाल लेंगे बच्चों, और मैन पावर पे कास्ट निकाल लेंगे। ठीक है, उसकी कास्ट निकाल लेंगे। ठीक है, और प्लस जो है ठेकेदार का खर्च ऐड करेंगे। ठीक है, 10%, और पानी का खर्च जोड़ेंगे 1.5%। तो ये सारी चीज़ों को टोटल करने के बाद जो निकल के उस पे आएगा बच्चों, वही कहलाता है रेट एनालिसिस कहलाता है। हालांकि बच्चों पेपर ऑब्जेक्टिव होने के कारण रेट एनालिसिस में आपसे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही आइटम को पार्टिकुलर नाम देकर और उसका रेट देकर सिर्फ वो जानना चाहेगा डिटेल में, क्योंकि रेट एनालिसिस का बहुत बड़ा न्यूमेरिकल होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से आपको बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। ये चैप्टर जो है यूनिट 5 से आपको रिलेट करेगा बच्चों, लगभग रिलेट करेगा, क्योंकि आपको क्वांटिटी निकालना इसमें भी निकालना पड़ेगा जैसे आप यूनिट 5 में निकाले थे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ रेट से मल्टीप्लाई करके उस आइटम के में कितना खर्च लगेगा इसको आपको निकालना होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं कि रेट एनालिसिस में कैसे हम करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे मैंने आपको PDF भेज दिया हूँ बच्चों। तो इसमें से आपको जनरली चीज़ें आप ध्यान रखें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव मैंने आपको उसमें डिटेल में भेज रखा है, ये सब्जेक्टिव बेस पे। लेकिन इसमें आपको क्या पढ़ना है या किस किस को पॉइंट आउट करना है, एक बार आप सभी लोग पूरे PDF को जनरली वैसे ही पढ़ लीजिएगा, और बाकी जो वीडियो देखते रहिए उसमें हम बता रहे हैं सिर्फ उतना उतना जो है पढ़ना है। वीडियो में आप देखते रहिए, सिर्फ उसी को पॉइंट आउट करना है। तो रेट एनालिसिस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि रेट एनालिसिस करते समय हमें यहाँ पे देखिए समय, कार्यस्थल, सामग्री, लेबर स्टोर, श्रेणी विशिष्टों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ दिया है, किसी मद की इकाई दर के लिए आवश्यक सभी क्रियाओं पर विचार करके उनको जुटाने में उचित न्याय संगत व्यय आता है, उसको ज्ञात करने के टोटल जो खर्च आता है उसी को दर विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, बाकी इसमें और आपको क्या देखना है बस उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो डिटेल में हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। दर विश्लेषण निम्न आंकड़े क्या क्या है, देखिए मद का वास्तविक निर्माण दर हम इससे ज्ञात करते हैं, आवश्यक सामग्री कितना लगेगी, हमें कितना मटेरियल लगेगा, ये रेट एनालिसिस से निर्धारित करते हैं, और एक्चुअल जो कास्ट होगा वो कंस्ट्रक्शन में वो कितना लगेगा, और आइटम को हम जो जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं वो रेट एनालिसिस से ही हमें पता चलता है कि मजदूरों की संख्या कितना नंबर में मजदूर लगेंगे और मजदूरी व्यय क्या होगा ये, और उसमें लगने वाला मद में लगने वाला कुल समय को भी हम रेट एनालिसिस से हम बच्चों पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दर विश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए बच्चों,
तो द्रव्य विशेषण को प्रभावित करने वाले कारक सामग्री की क्वालिटी कैसी है, श्रमिक श्रेणी कौन सी है, निर्माण स्थल ढुलाई व्यय क्या है, निर्माण प्रक्रिया कैसी है, फुटकर व्यय, ठेकेदार सरकारी सामग्री। ठीक है। अब यहाँ से जो है आपको जो क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव नज़रिए से ये ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठेकेदार की ठेकेदारी 10% बच्चों ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 10% जो है, ठीक है, कितना 10%, ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 100% पूछेगा बच्चों कि जो ठेकेदारी होता है किसी भी प्रोजेक्ट कार्य को करने के लिए, जो ठेकेदार का प्रॉफिट दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, तो आप कितना बताएंगे, 10% बताएंगे। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरा हम नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि दर विश्लेषण को ज्ञात करने के लिए हमें कौन कौन से ऐसे डाटा होना चाहिए, आवश्यक डाटा है जो कि हमें ज़रूर हमें चाहिए होता है। देखिए, दर विश्लेषण को ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, निर्माण सामग्री का पूर्ण नाम होना चाहिए जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्वालिटी, वर्तमान में बाजार मूल्य, प्राप्त स्थान क्या है, मद की प्रति इकाई के लिए निर्माण सामग्री खपत दर क्या है, श्रमिकों के पद नाम, उनकी कार्य क्षमता संख्या, उनकी दहाड़ी दरें, ठीक है, ये सारी चीज़ें, सामग्री की ढुलाई दरें, ढुलाई व्यय क्या है, अन्य फुटकर व्यय, स्थानीयकरण, निर्माण स्थल पर जलापूर्ति इत्यादि, ये सारे पॉइंट को हमें दर विश्लेषण को ज्ञात करने के लिए हमें ज़रूरी होता है, आवश्यकता होती है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको इन सारे टॉपिक को जो मैंने आपको बताया बच्चों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं, हम देखते हैं कि रेट एनालिसिस करते समय हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना होगा, किसका किसका रेट एनालिसिस आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, रेट एनालिसिस में बच्चों आपको ये जो है, जो सिलेबस में दे रखा है उसको हम स्टडी कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बन सकता है। देखिए, नींव में चूना कंक्रीट बच्चों 1-6-12 में से गीली कंक्रीट तैयार करने के लिए प्रयुक्त सूखे पदार्थों की मात्रा की गणना कीजिए। पिछले यूनिट में मैंने आपको सिखाया था बच्चों कि मटेरियल की गणना कैसे किया जाता है, सूखे पदार्थों की मात्रा की गणना कैसे किया था, यही ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ पूछेगा। तो यूनिट 5 यूनिट 6 जो है लगभग जो है बच्चों क्वेश्चन वो जो है क्वांटिटी वाला यहीं से मैच करेगा, आपको ध्यान रखिएगा। इसमें भी मटेरियल को निकालने के लिए पहले बोल रहा है, इस क्वेश्चन में सिर्फ मटेरियल निकालना है। तो अब आप देख लीजिए, ये क्या है, ये कंक्रीट का कार्य है। तो कंक्रीटिंग में आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आपको क्या ध्यान देना है कंक्रीटिंग में, ये ध्यान देना है 1 घन मीटर गीली कंक्रीट तैयार करने के लिए सूखे पदार्थों की मात्रा की आवश्यकता 1.52 मीटर क्यूब होता है। तो 1:6:12 के में करना है, तो 1:6:12 का हम क्या कर लेंगे, अनुपातिक योग निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो 12×6 = 18, 18×1 = 19, देख लीजिए। तो अनुपातिक योग ये आपका आ गया, ठीक है, अनुपातिक योग आ गया। अब आपको चूना कंक्रीट है, तो चूना कंक्रीट में आपको एक हिस्सा क्या हो गया, लाइम का, यहाँ पे देखिए एक हिस्सा आपका क्या है बच्चों, लाइम का है। तो यहाँ पे आप देखिए न्यू में लाइम की मात्रा हम कैसे निकालें, और ये जो है 6 जो है, यहाँ पे देखिए आप, एक सेकंड आप देखिए यहाँ पे जो आपका बच्चों 6 वाला है, एक सेकंड यहाँ पे आप देखिए, कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको एरो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ये एक हिस्सा है, तो लाइम की मात्रा आप निकालेंगे बच्चों, तो लाइम की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा अनुपातिक योग। ठीक है, अब यहाँ पे कंक्रीटिंग 1 क्यूबिक मीटर के लिए, यहाँ पे देखिए 1 क्यूबिक मीटर के लिए आप निकाल हैं तो 1.52, ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले यूनिट में। ठीक है, तो ये आप निकाल जाएंगे। क्लियर हो गया, इतना क्यूबिक मीटर जो है चूना चाहिए। अब जो है लाइम कंक्रीट है, तो यहाँ पे जो 6 है क्या है, ये सुर्खी की मात्रा है। ठीक है, सुर्खी है तो 6 बटा अनुपातिक योग और 1.52 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, ईंट में कंक्रीट में रोड़ी की ईंट, अब लाइम कंक्रीट है, चूना कंक्रीट है, इसका मतलब ईंट की रोड़ी की मात्रा, तो ईंट की रोड़ी की मात्रा क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका देखिए यहाँ पे 12 अनुपातिक योग ये हो जाएगा इंटू 1.52। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं।
ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको सिर्फ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, क्योंकि रेट एनालिसिस इसलिए पूरा डिटेल में नहीं पूछेगा क्योंकि वो 15 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता था। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ मटेरियल निकालने के लिए आपको बोलेगा। अब ध्यान दीजिए, अब रेट एनालिसिस में अगर आपको बच्चों कहता है कि इसकी टोटल कास्ट निकालिए, तो वो रेट दिया होगा, उस रेट से आप जैसे मान लीजिए चूना की मात्रा पूछेगा, इसमें कितना खर्च आएगा, तो 0.0008 मीटर क्यूब, वहाँ न्यूमेरिकल में आपको दिया होगा कि 1 मीटर क्यूब पे जो है चूने का खर्च 5000 या 6000 जितना भी आ रहा है उतना आ रहा है, तो जितने है होगा रेट आपको, तो उसमें आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, फिर वो कास्ट निकल आएगी। बस इतना पूछेगा बस आपसे, ठीक है। कोई एक ही पूछेगा, चाहे ये पूछ ले या फिर चाहे ये पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, कोई एक ही आइटम पूछेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बस आपको आना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है, डिटेल में सीखे रहिए, ताकि कुछ भी पूछे तो आप जो है वहाँ पे निकाल सकें बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आप चूना कंक्रीट कैसे फाउंडेशन में हम निकालते हैं बच्चों, ठीक है, उसी प्रकार से आपको ये सीखना है। इसी प्रकार से आप लोग ये देखिए, न्यू में सीमेंट कंक्रीट का कार्य निकालना है, तो अब इसमें क्या है, सीमेंट की मात्रा आपको निकालना होगा, ठीक है, और बालू की मात्रा निकालना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, ये न्यूमेरिकल आप लोग हल करिएगा, ये न्यूमेरिकल आप हल करिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे 1 4 8 है, तो एक ये हो गया सीमेंट, और ये 4 बालू हो गया, और 8 रोड़ी हो गया, ठीक। तो ठीक वैसे ही प्रक्रिया में निकालना है जैसे मैं आपने पिछला न्यूमेरिकल किया है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से इसको जो है प्रिपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ यही ध्यान देना है कि जो रेट उस पार्टिकुलर का रेट दे दिया होगा, जैसे सीमेंट का रेट है तो सीमेंट का CSI रेट दे दिया होगा, उस रेट को जो क्वांटिटी निकल के आई है, उस क्वांटिटी को आप उस जो वर्तमान शेड्यूल रेट है, जो रेट क्वेश्चन में दिया होगा, उस रेट को उसके यूनिट, जितना यूनिट निकल के आई उसमें जो है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा निकाल के, ठीक है, टोटल कास्ट निकल के आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में बनेगा। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देने वाला है, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ाई करिए बिना टेंशन लेकर, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, ठीक है बच्चों।